गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 का उड़ान में से सामाजिक अध्ययन का सामाजिक एवं नागरिक जीवन में पाठ 7 नगर प्रशासन। ये पेज नंबर 190 पर है पुस्तक में। रामू सुनारिया गांव में रहता है। वह अपने गांव में 5वीं कक्षा में पास हो गया है। उसे पढ़ने के लिए पास के कस्बे रोहतक जाना है। अब इसमें आपको रोहतक नगर के उदाहरण से नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में बताया जाएगा कि जिस तरह से गांव का प्रशासन देखने के लिए गांव में पंचायत होती है, उसी प्रकार से नगरों में प्रशासनिक कार्य देखने के लिए नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद बनाई जाती है। इसके लिए नगर को भी जनसंख्या के आधार पर विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और नगर के उस विशेष वार्ड के 18 वर्ष या उससे अधिक के निवासी वोट डालकर अपना एमसी चुनते हैं। तो अब आप ये देखिए, इसमें हमें रोहतक के बारे में क्या बताया गया है। रामू अपने चाचा के साथ रोहतक गया तो उसने बाहर लिखा देखा, नगर पालिका रोहतक में आपका स्वागत है। कस्बे में सड़कें, नालियाँ, रोड, लाइट, साफ सफाई सभी की अच्छी व्यवस्था थी। जब वह विद्यालय गया तो उसने उत्सुकता से पुस्तक में इन सभी की व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि जिस प्रकार गांव की पंचायत गांव में विकास का कार्य करती है, उसी तरह से कस्बों की सभी व्यवस्थाओं और विकास का कार्य नगर पालिका करती है, जिसे जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम कहते हैं। नगर पालिका के लिए कस्बे की जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए और नगर निगम वहाँ बनाया जाता है जहाँ जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है। कार्यपत्रक 1 में देखिए, हरियाणा के कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं। इन शहरों में हमें बताना है कि नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम है। तो सबसे पहले रोहतक, ये तो हमें बताया ही गया है कि यहाँ पर नगर पालिका है। फरीदाबाद में नगर निगम है और करनाल और यमुनानगर में भी नगर निगम बना हुआ है। ये देखिए इनके उत्तर। और अब आगे कार्यपत्रक 2 में देखिए कि नीचे कुछ स्थितियां दी जा रही हैं। इन स्थितियों में नगर पालिका क्या करेगी, लिखो। किसी बच्चे का जन्म होने पर नगर पालिका में जन्म का नामांकन करवाया जाता है और फिर जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से जारी होता है। तो नगर पालिका का काम है जन्म का नामांकन करना और जन्म प्रमाण पत्र जारी करना। आवारा पशुओं की समस्या होने पर पशुओं को पकड़कर निर्जन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। गोवंश को गौशालाओं में छोड़ दिया जाता है। बेघर लोगों के रहने के लिए नई बस्ती बसाने पर वहाँ सभी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे पानी, गंदे पानी की निकासी, बिजली इत्यादि। नगर की गलियों में अंधेरा है, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाना नगर पालिका का ही काम है। यदि नगर में गंदगी फैली हुई है तो सफाई कर्मियों की व्यवस्था करना ये भी नगर पालिका का काम है। नगर निवासियों के मनोरंजन के लिए पार्क बनवाना और मेले लगवाना भी नगर पालिका का काम होता है। सामुदायिक भवन के लिए यदि भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि का अधिग्रहण करके देना भी नगर पालिका का काम है। लोग स्वेच्छा से मनमाने ढंग से ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं तो नाजायज़ कब्जे हटवाना भी
नगर पालिका का काम होता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक बार उत्तर देख लीजिए। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।